तो कॉपी डेकोरेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आंसर एक्सप्लेनेशन है। पिक्टोग्राफिक कंटेंट कैसे यूज करना होता है ये हमें समझना है, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि नीट और जेई का टॉपर रहते हुए आप बोर्ड टॉपर कैसे हो सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। पिक्टोग्राफिक कंटेंट कैसे यूज करना होता है ये हमें समझना है, और होता क्या है वो देखिए। पिक्टोग्राफिक कंटेंट का मतलब है फ्लो चार्ट्स, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके स्कोर में बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकती है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस, बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। तो सबसे पहली चीज तो जो आपने कंटेंट समझा हुआ है, सीखा हुआ है, उसको पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। उसका एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, फ्लो चार्ट। देन वी हैव टेबल्स, then we have shapes, then we have bullet points. I will tell about that in detail. But avoiding the paragraph is very very important. We have graphs and we have diagrams. अगर आपकी कॉपी में इसमें से कोई एक भी चीज है तो आपने जो कॉपी को चेक करने वाले हैं उनको इंप्रेस किया है, और अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है then you are not an effective board aspirant. Because I know it very well that 99% of parents are concerned about only one thing, कि हमारे बच्चे के बोर्ड में कितना स्कोर आया। बट स्कोरिंग इन बोर्ड्स इज बियॉन्ड द इंटेलिजेंस। कई लोगों को लगता है कि पढ़ने से बोर्ड में स्कोर आता है, तो ऐसा नहीं है। या बोर्ड के लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। बोर्ड का जो टॉपर होता है वो कभी नीट और जेई का टॉपर नहीं होता है। बट मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि नीट और जेई का टॉपर रहते हुए आप बोर्ड टॉपर कैसे हो सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। So the pictographic content, you have flowcharts, you have tables, you have shapes, you have bullet points, you have graphs and you have diagrams. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे यहाँ पर 9th-10th वाले हैं वो अपने पेरेंट्स को भी बोलें कि इस चीज़ को देखें, ताकि वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए जो यहाँ पर बताई जा रही है। तो फ्लो चार्ट्स का यूज कैसे करना है इसको देखते हैं। फ्लो चार्ट्स हमेशा यूज होते हैं डेफिनेशंस में। हमें यह बात समझ लेनी है कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होगा उसके पास आपकी कॉपी जाएगी, और एग्जामिनर उसे तभी देखेगा या उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा व्हेन दैट लुक्स गुड। बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम। उनको 50 कॉपियां दे दी और बोला कि 1 घंटे में चेक कर दो। मान लीजिए आप किसी शहर में घूमने गए, आप वहां पे 5-7 जगह पर गए, सबसे ज्यादा देर आप कौन सी जगह पे रुके होंगे? इट्स कॉमन सेंस। सबसे ज्यादा आप घर पे आकर किस जगह के बारे में बताओगे? इट्स कॉमन सेंस। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में टाइम स्पेंड करे, तो इसके लिए हमें क्या करना है? कॉपी को फाड़ के भेजना है। पता है पुराने टाइम में क्या होता था? बिलीव नहीं होगा, बट लोग ये करते थे कि अपनी कॉपी में 500 का 100 का नोट चिपका देते थे।
पहले के टाइम में पास होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था, स्पेसिफिकली जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें। तो बच्चे क्या करते थे कि लिख देते थे कि सर प्लीज़ इस बार मुझे पास कर दीजिए, 3 साल से लगातार फेल हो रहा हूँ। 500 का नोट चिपका दिया, पास में लिख दिया। आई हैव सीन सच कॉपीज़, क्योंकि मेरे भैया हैं, उसमें कज़िन ब्रदर, वो एक टीचर हैं और उन्होंने 8th क्लास तक मुझे पढ़ाया भी है। तो आई हैव सीन सच कॉपीज़। बट द थिंग इज दैट योर कॉपी मस्ट बी ब्यूटिफुल। आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, आजकल तो सब टेक फ्रेंडली लोग हैं, तो एवरीवन नोज अबाउट दैट। एप्पल कंपनी का कॉन्सेप्ट यही है कि चाहे फीचर्स में हमारा फोन कमजोर हो, लेकिन ब्यूटीफुल एक्सट्रीम होना चाहिए, उससे बढ़िया कुछ दिखे ही ना। और ये बात उनके लोगों में भी दिखती है। दे ट्राई टू मेक एवरीथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उनको लगता है दैट इफ वी मेक समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल देन इट बिकम्स एडिक्टिव, एंड वंस इट बिकम्स एडिक्टिव देन दैट कस्टमर्स बिकम ए कस्टमर फॉर एवर। आप जिंदगी में आदी किस चीज के हो जाएंगे? जिसके साथ आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया। नाउ डेज, आज तो ऐसा टाइम चल रहा है व्हेन फैमिलीज आर सेकेंडरी, मोबाइल फोन इज प्राइमरी। मतलब हम किसी चीज के लिए अगर ये वर्ड यूज करते हैं, माई, मेरा है ये, वो सिर्फ फोन है। घर किसका है? हमारा है। गाड़ी हाँ हमारी है। पापा हाँ हमारे। फोन कहाँ है मेरा? We are extremely possessive for that, and Apple has done amazing work in that, making it beautiful. So if your copy is not beautiful enough to catch the eyes of examiner, you lost the game already. आप बहुत पहले ही वो गेम हार चुके हैं। कहानियां बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैं इसको आके लेके चलता हूं। फ्लो चार्ट्स डेफिनेशंस में यूज कैसे करना है? आप में से कोई ऐसा है जो मुझे कोई एक डेफिनेशन बोल के बताएगा? कोई सी भी डेफिनेशन अगर आपने गलती से याद कर ली हो 1-1.5 साल में पढ़ के। नो वन? विपुल प्लीज आप बता दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। बस इतनी ही काफी है ना। लिपिड्स आर, प्लीज बैठिए, लिपिड्स आर द हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इस चीज को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, isn't it so? और आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स। पहले तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया है ना। which are insoluble in water. So this is how you differentiate the words and ensure that your examiner is watching and focusing on every word which you have written in the exam. Either you write this in this format और आप इस फॉर्मेट, ये तो हो गया हमारे पास में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, आप इसको वर्टिकल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग हमारी जिंदगी में कुछ पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमसे कोई वर्ड स्किप हो गया हो। बहुत बार होता है। एवरी टाइम वी रीड ए बुक वी फाइंड समथिंग न्यू। Same may happen with the examiner, so you have to write every word very clearly so that you can ensure the attention on every word. That's very important. Obviously, if you are going to appear in exam, this question will be everywhere. Write the definition of this. No? नहीं होता है क्या ये? होता है ना? It's the most common question that we'll encounter. So the first thing that you must know is that you have to introduce the flow charts.
और वो सबसे ज्यादा कहां पर यूज होगा हमारे पास में? डेफिनेशंस में। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं ये, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सेकंड हमारे पास में है टेबल्स, जो बेसिकली कहां काम में आती है? टू राइट द डिफरेंसेस। किसी भी चीज में डिफरेंस बताना है, चाहे वो एक ही क्यों ना बताना हो, यू हैव टू ड्रॉ ए टेबल। और वो टेबल जो है ना, वो सिंगल लाइन के बजाय अगर डबल लाइन की होगी तो दैट लुक्स मच अट्रैक्टिव। जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो अगर एक लाइन के बजाय दो लाइन से होगा, पास पास में दो लाइनें आपने लिख दी, तो दैट लुक्स मच अट्रैक्टिव इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लाइन। सो टू टेल डिफरेंसेस, right? Now we talk about the shapes. Shapes are basically used to write the types. ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हैं कि 4 टाइप के हैं कि 5 टाइप के हैं, उसके बेसिस पर आप शेप्स बना सकते हैं। अगर 3 टाइप के हैं तो इट विल बी ए ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल बनाया और उसके अंदर वो लिखा कि आप किसके टाइप बता रहे हो। आप स्क्वायर बना सकते हैं, ये एक पेंटागनल बना सकते हैं, 5 है तो हेक्सागनल भी बना सकते हैं। और उसके अंदर वो कंटेंट लिखना है कि आप किसके बारे में बता रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द टाइप्स, यू कैन यूज द शेप्स। At the end, you have to grab the attention of the examiner. अगर वो पूरी कॉपी चेक करने के दौरान उसका कभी अटेंशन ही नहीं आया कि यार किसकी कॉपी है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये नोट डाउन हो गया सब लोगों का। पैराग्राफ्स एक ऐसी चीज है तो आपको किसी भी केस में यूज नहीं करनी है भाई, नेवर एवर एवर। और आप इसी को यूज करते हो सबसे ज्यादा। देन वी हैव बुलेट पॉइंट्स। मान लीजिए किसी चीज में जहां पर फ्लो चार्ट भी नहीं बन सकता है, डायग्राम भी नहीं बन सकता है, टेबल भी नहीं बन सकती है, कुछ बन ही नहीं सकता, तो आप वहां पर आपको लग गया कि यहां पर सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज पैराग्राफ। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट द बुलेट पॉइंट्स, कि आप चीज़ों को ब्रेक कर दें एक एक लाइन में और वहाँ पर बुलेट पॉइंट की फॉर्मेट में उसे लिखें। और वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, दे कैन बी लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस, और कुछ ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आप आजकल तो बहुत सारे शेप बना सकते हैं आप, और बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आप ये भी बना सकते हैं। हाँ, जो भी आपको ठीक लगे, वॉट एवर सूट्स यू, you can draw that. चलिए, लोग इसी बात को पकड़ेंगे लास्ट में, इसलिए मैं हटा देता हूं इसे, बाकी उन्हें कुछ मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास में ग्राफ्स। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप
12th वाले कौन कौन है भाई यहाँ पे? हाँ, कौन बताएगा आप में से क्या ऑर्डर होता है? थोड़ा टेस्टिंग कर लीजिए आपके नॉलेज की। कोई बताएगा? तो ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का। देन वी हैव H2TE, देन वी हैव H2SE, देन वी हैव H2S। अब इसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि आपने सिंपली इस तरीके से बता दिया। एक तरीका ये हो सकता है, यहां आपने लिखा बॉइलिंग पॉइंट और यहां आपने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास, और फिर आपने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, वाटर सबसे ऊपर है, उसका मास सबसे कम है, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE। किस केस में आप लोग ज्यादा नंबर देंगे अगर आप एग्जामिनर होते तो? बिकॉज हो सकता है कि क्वेश्चन एक ही नंबर का हो। हाँ, क्वेश्चन एक ही नंबर का हो, एक ने आंसर ये लिखा और दूसरे ने ये लिखा, अब किसको दोगे? अब इस केस में दोनों को नंबर कितने मिलेंगे? बराबर, क्योंकि एक ही नंबर का है। लेकिन जिसने ग्राफ बनाया है उसको आने वाले क्वेश्चंस में सुपर एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके पुराने कर्म अच्छे हैं तो फ्यूचर में उसका आपको फायदा मिलता है, ये बता रहा हूं मैं। अब एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें देना पड़ेगा ना, ही हैज रिटन द करेक्ट आंसर, तो काट नहीं सकता है। बट जिसने ग्राफ बना दिया उसमें ही विल गेट एडवांटेज इन फ्यूचर इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहां देना पड़ेगा एक नंबर यहां भी मिलेगा, एक नंबर यहां भी मिलेगा, लेकिन इसमें 2 नंबर मिल गए जो यहां नहीं दिखेंगे। कहां दिखेंगे? आगे। दे आर नॉट विजिबल हियर बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एन सर्टेन इंप्रेशन। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, देन वी हैव डायग्राम्स। ऑब्वियसली डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप बना ही सकते हैं। इसके बारे में कुछ खास बात नहीं बोलूंगा, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कैसे बनाएंगे। एसएसटी में एक चीज होती है दैट इज द मैप्स। आपको कम से कम इंडिया का मैप तो बनाना आना चाहिए भाई। ये चीज कहां मिलती है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास में कि ये चीज कहां मिलती है, तो आप इंडिया का मैप बना के उसमें उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये चीज यहां मिलती है। This is how you can create an impression, a differentiation. Because if you will get 98% or 99%, those percent will be impressive. But before that, you have to impress your copy checker. Because impression is never alone. Before you will create it, you have to create it in the copy. And that happens when you give slightly extra efforts. Otherwise you lose it. हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे कि क्या होगा इन सब से, but once you do that, you will feel the difference. तो फर्स्ट रूल हमारे पास में क्या है? दैट बोर्ड परसेंट डिपेंड्स ऑन द पिक्टोग्राफिक कंटेंट एंड इनवर्स टू द पैराग्राफिक कंटेंट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये चीज एकदम से नहीं होगी कि आपने आज सीख लिया, आज सर ने समझा दिया और आप अगले दिन से बहुत महान काम करने लगे। नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट। वरना आपको पता ही नहीं होगा कि किसमें क्या यूज करना है, क्या अप्लाई करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। Because flow charts are not flow charts, they are the glow charts of your copy. And tables are not merely tables, they are cables to attract the marks from the examiner, and that's what you have to understand.